Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from hydrocarbons, and in today's lecture we are going to discuss the remaining preparations of alkanes. जो हमने प्रीवियस लेक्चर हाइड्रोकार्बन्स के रिलेटेड जो हमने प्रीवियस लेक्चर दिया उसमें हमने अल्केन्स का एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ा, साथ में अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ा और अल्केन की एक प्रेपरेशन हमने डिस्कस की थी, दैट वाज प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की। आज हम कुछ और रिएक्शंस पढ़ते हैं, कुछ और मेथड्स पढ़ते हैं जिनसे हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर पाएंगे इन लेबोरेटरी और इन इंडस्ट्री। सो मैं और एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेता हूं, दैट मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो मेथड जिससे हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकें इन लेबोरेटरी। वो जो दूसरी मेथड है दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड एंड इज कॉल्ड एज कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना बेटा, कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस ये एक ऐसी मेथड है, कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी मेथड है जिसमें हम अल्केन्स बनाते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज। यानी कि अल्केन्स अगर हमें लार्ज क्वांटिटीज में बनाने हो या इंडस्ट्री में अगर हमें अल्केन्स प्रिपेयर करने हो इन लार्ज क्वांटिटीज, सो हम एक स्पेशल मेथड का यूज करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड एज कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूं। वी टेक ए सेल और ए बीकर। एक बीकर लेते हैं या एक इसको हम सेल भी कह सकते हैं। तो ये जो बीकर है ना, इस बीकर में हम लेंगे दो मेटल इलेक्ट्रोड्स। ये एक मेटल इलेक्ट्रोड है, एक मेटल इलेक्ट्रोड, और ये दूसरा मेटल इलेक्ट्रोड है। दो इलेक्ट्रोड मैंने ले लिए, दो मेटल रॉड्स मैंने ले लिए। ये मेरी एक सेल है, एक बीकर है, इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए, साथ में इसमें हम वाटर लेते हैं, वाटर। ये मैंने इसमें वाटर ले लिया। बेटा याद रखना, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अल्केन्स। अल्केन्स को हम कैसे प्रिपेयर करें? बाय कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। सो कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एक सेल लेनी है, दैट सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ली जिसमें मैंने पहले वाटर लिया है और साथ में दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। और ये जो ये वाटर है ना, ये खाली वाटर नहीं है, इसमें हम डिसॉल्व करेंगे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो टू दिस वाटर वी आर गोइंग टू ऐड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी फॉर्मूला है RCOONA. This compound RCOONA, it is called as sodium salt of carboxylic acid, or you can also take RCOOK. This one is called as potassium salt of carboxylic acid. ये जो ये compounds है ना, ये दोनों compounds they are salts of carboxylic acid. This one is called as sodium salt of carboxylic acid and this one is called as potassium salt of carboxylic acid. तो दोनों में एक साल्ट लेना है और उसको हम इस वाटर में डिसॉल्व करेंगे। सो इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल वी टेक द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लीजिए साथ में ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये वाला इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करेंगे विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहां पे मैं एक बैटरी लेता हूं, ये आ गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, उसके साथ में इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करूंगा, और ये आ गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इसके साथ में एक की लूंगा, यहां पे एक स्विच लूंगा यहां पे, और यहां से मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। देख लीजिए जब हम की प्रेस करेंगे सर्किट विल बी कंप्लीटेड। तो ये जो ये वाला इलेक्ट्रोड है, इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। दिस इलेक्ट्रोड विल बी कॉल्ड एज एनोड। ये वाला मेटल रॉड जिसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, दिस विल बी कॉल्ड एज एनोड। और ये वाला मेटल रॉड जिसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दिस वन विल बी कॉल्ड एज कैथोड। दिस इज कैथोड। सो एनोड का चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और कैथोड का चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा।
ठीक है। सो व्हेन वी प्रेस द की, जब हम की प्रेस करेंगे तो इस बैटरी में से जो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगी, दैट इलेक्ट्रिक करंट विल बी पास्ड थ्रू दिस सॉल्यूशन। सो हम क्या कर रहे हैं, हमने इस सॉल्यूशन में क्या लिया है, सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब उसी सॉल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या होगा, ये जो साल्ट्स है ना, ये डिकम्पोज हो जाएंगे। सो द डिकम्पोजिशन ऑफ साल्ट्स by the passage of electric current, that process is called as electrolysis. What is electrolysis now? Electrolysis एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके कुछ साल्ट सॉल्यूशन उसको डिकम्पोज कर देते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस पहली बार कोब ने की, ये वाली इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोबस इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे थ्रू द साल्ट्स ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हम इन साल्ट्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इनमें कौन सी चेंजेस आएंगी वो मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं। देख लीजिएगा कोबस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है। मैं लूंगा यहां पे RCOONA, दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। मैं साथ में एक्वस भी लिख रहा हूं। बेटा मैं इस सेल को हटा दूंगा, मगर याद रखना इस सेल में एनोड का चार्ज पॉजिटिव है और कैथोड का चार्ज क्या है, नेगेटिव। और इस सेल को मैं हटा देता हूं। देख लीजिए अब क्या होगा, ये जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOONA, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। अब डिकम्पोज कैसे होगा वो आप देख लो, यहां पे बनेगा RCOO नेगेटिव और साथ में निकलेगा Na पॉजिटिव। अब देख लो, मैंने ये साल्ट लिया था RCOONA, दिस वाज द साल्ट। इसको जब मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो साल्ट सॉल्यूशन बन जाएगी। उसी साल्ट सॉल्यूशन में से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये जो ये साल्ट है ना, ये डिसोसिएट हो जाएगा, इट विल फॉर्म कैटायन एंड एनायन। लेकिन यहां पे जो एनायन बना RCOO नेगेटिव, इट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। तो देख लो कोबस इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा आयन बना, यहां पे कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ में कौन सा आयन बन रहा है, सोडियम Na पॉजिटिव। अब समझ लो एक चीज, अब समझ लो एक चीज, ये जो है साल्ट है, साल्ट सॉल्यूशन, इसमें से जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी तो ये साल्ट डिसोसिएट हो गया। द डिसोसिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट साल्ट, इसका डिसोसिएट होना इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। अब जब इसकी डिसोसिएशन होगी तो यहां पे क्या मिल रहा है, एक कैटायन मिल रहा है और एक एनायन मिल रहा है। अब समझो एनायन का चार्ज क्या है बेटा, नेगेटिव। सो दिस नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड। ये मूव करेगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड का चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव। ये समझना, एनोड की एनायन जो यहां पे बना, एनायन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। सो इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिस एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड, तो एनोड का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और ये वाला सोडियम आयन, इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, उसका नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे, Na पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे जो इंपॉर्टेंट है ना वो है कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि यही कार्बोक्सिलेट आयन हमें अल्केन देगा एट एनोड, इसलिए मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। तो समझ लेना, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां आप पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये साल्ट डिकम्पोज हो जाएगा, यहां पे बनेगा RCOO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। बट इफ हियर इज पोटेशियम वी विल गेट K पॉजिटिव, पोटेशियम आयन। लेकिन ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना ना, कार्बोक्सिलेट आयन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एनायन मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, एनोड का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब देख लो, ये चीज याद रखना, ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है इट मूव्स टुवर्ड्स एनोड। अब मैं इसको हटा देता हूं, अब मैं इसको हटा देता हूं। देख लीजिएगा बेटा, अब मुझे एक चीज बताइए, क्या हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में खाली सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था कि वाटर भी लिया था? हमने वाटर भी लिया था। तो वाटर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे वो भी डिसोसिएट हो जाता है। सो आई विल टेक दिस वाटर, 2 times वाटर, 2 times वाटर। जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं,
जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये वाटर भी डिसोसिएट हो जाएगा. इट विल फॉर्म 2 टाइम्स H पॉजिटिव एंड 2 टाइम्स OH नेगेटिव. अब देख लो बेटा, वाटर जो है, वाटर भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रेजेंट है. जब आप वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वाटर भी डिसोसिएट हो जाएगा. इट विल आल्सो फॉर्म H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. अब जो ये H पॉजिटिव है, इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेप्शन. एंड ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन, दीज विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे. कैथोड का चार्ज क्या है? नेगेटिव. तो आपने दो चीजें सीख ली. और एक आपने इससे पहले जो रिएक्शन देखी उसमें आपने लिया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी तो वहां पे बना कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव. वो कार्बोक्सिलेट आयन, नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बोक्सिलेट आयन, दैट मूव्स टुवर्ड्स एनोड, जिसका चार्ज है पॉजिटिव. और अब वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस हो गई तो यहां पे H पॉजिटिव बना. H पॉजिटिव बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड मूव्स टुवर्ड्स कैथोड व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड. तो अब दोनों, आपका साल्ट और आपका सॉल्वेंट वाटर, दोनों डिसोसिएट हो गए और दोनों ने आयन्स बना दिए. अब देखो अब क्या होगा. बेसिकली आपको याद होगा हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स. कोबस इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हम कैसे अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे. एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो हम कहां पहुंचे? हमारा साल्ट भी डिसोसिएट हो गया, हमारा वाटर भी डिसोसिएट हो गया. साल्ट में से निकला कार्बोक्सिलेट आयन जो एनोड की तरफ मूव हो गया, और वाटर में से निकला H पॉजिटिव आयन जो कि कैथोड की तरफ मूव हो गया. अब देख लीजिए, एट एनोड पे क्या होगा? एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो एनोड की तरफ कौन शिफ्ट हुआ था? RCOO नेगेटिव. दिस इज योर कार्बोक्सिलेट आयन. कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो मूव हुआ था टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि इसका चार्ज नेगेटिव है और इसका चार्ज पॉजिटिव है. ये कार्बोक्सिलेट आयन कहां पे रिएक्शन करेगा? एनोड पे रिएक्शन करेगा. अब देख लीजिए, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां पे समझाता हूं. एनोड जो है ना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है. सो मैं यहां पे लिखूंगा एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑकर्स. ये चीज हमेशा याद रखिएगा. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. जब कार्बोक्सिलेट आयन एनोड की तरफ जाएगा तो एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें हमेशा ऑक्सीडेशन होती है. तो इस कार्बोक्सिलेट आयन की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. सो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सो ये कार्बोक्सिलेट आयन, इसके पास नेगेटिव चार्ज का होना दैट कंफर्म्स वन थिंग कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है. जब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है. जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो ये ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है. तो देख लीजिए, मैंने कार्बोक्सिलेट आयन लिया, इसको मैं 2 टाइम्स लेता हूं, 2 टाइम्स, क्योंकि हमारा जो बीकर होगा, हमारी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगी, उसमें बहुत सारे कार्बोक्सिलेट आयन्स बनेंगे. और मैंने उन्हीं कार्बोक्सिलेट आयन्स में से 2 कार्बोक्सिलेट आयन्स ले लिए जिनकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन. कहां पे? एट एनोड. ये चीज याद रखना, कार्बोक्सिलेट आयन्स आर ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड. तो देख लो ऑक्सीडेशन कैसे होगी. बेटा देख लो, यहां पे कितने R है? 2 R. And R they will combine with each other, they will link with each other and they will form your alkane. मैंने कहा था already previous lecture में भी, whenever there is any compound having representation R single bond R, that compound is called as alkane. तो यहां पे जो 2 alkyl group है, they will get linked with each other, they will form alkane. अब देखो COO, that will form CO2. लेकिन ये वाला 2 टाइम्स है तो यहां पे 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखो, एक कार्बोक्सिलेट आयन पे एक नेगेटिव, एक कार्बोक्सिलेट आयन पे एक नेगेटिव, 2 कार्बोक्सिलेट आयन पे 2 नेगेटिव. तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा लॉस हो जाएंगे. तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे, 2 टाइम्स नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे लॉस हो रहे हैं. अब चेक करो आप, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है? यहां पे R2 है, यहां पे भी R2 है, यहां पे कार्बन 2 है तो यहां पे भी कार्बन 2 है. अब देख लो ऑक्सीजन कितने हैं? यहां पे 2 और मल्टीप्लाई है 2 से, 2 2s are 4, 4 टाइम्स ऑक्सीजन, 2 2s are 4.
अब नेगेटिव चार्ज देखो बैलेंस्ड है कि नहीं है। यहां पे कितने नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव, और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स के पास 2 नेगेटिव। तो इसका मतलब ये एक रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड है। लेकिन यही वो सेटअप है जिसमें आपको अल्केन मिल रहा है। ये देख लो, अगर आपसे कभी पूछा जाए ड्यूरिंग कोवस इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान जो अल्केन है वो कहां पे प्रोड्यूस होता है, दैट इज फॉर्मड एट एनोड। ये चीज याद रखना। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम कोवस इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, कोवस इलेक्ट्रोलिसिस में जो अल्केन बनता है वो अल्केन कहां पे बनता है, वो अल्केन याद रखना, दैट इज फॉर्मड एट एनोड। नॉट ओनली अल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये भी रिलीज होगा कहां पे, एट एनोड। तो याद रखना ड्यूरिंग कोवस इलेक्ट्रोलिसिस अल्केन इज फॉर्मड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एट व्हाट, एनोड। अब देखो यहां हम क्या पढ़ रहे थे, प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। हम अल्केन को प्रिपेयर करने जा रहे थे, तो यहां पे देख लो अल्केन बन गया। तो यही कोवस इलेक्ट्रोलिसिस की इंपॉर्टेंस है। कोवस इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करके हमें अल्केन्स मिल सकते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये अल्केन कौन सा अल्केन है, क्या ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है? मीथेन को छोड़ के ये अल्केन कोई सा भी अल्केन हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आर, नेचर ऑफ आर। अब देख लो, अगर आप आर के बदले यहां पे लोगे CH3, तो ये बनेगा CH3COO नेगेटिव। तो 2 टाइम्स यहां पे लोगे CH3COO नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेट आयन। लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन में कितने कार्बन आ गए, 2 कार्बन। इट इज कॉल्ड एज एसीटेट आयन। आपने कार्बोक्सिलेट आयन में R का वैल्यू CH3 रखा, तो इसमें 2 कार्बन आ गए। 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलेट आयन को कहते हैं एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन एट एनोड, इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव, इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड। तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। यहां पे कितने CH3 ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप। सो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा। यहां पे 2 R के बदले 2 CH3 है, तो दोनों CH3 आपस में लिंक हो जाएंगे। दोनों कार्बन आपस में लिंक हो गए, CH3 वाले कार्बन 2 लिंक हो गए बाय सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गया यहां पे इथेन। तो यहां पे देख लो इथेन बन गया अल्केन। और साथ में यहां पे COO कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइम्स निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइम्स CO2 निकला, और साथ में 2 टाइम्स नेगेटिव विल बी एलिमिनेटेड एज 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देख लो दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये वाली प्रोसेस भी ऑक्सीडेशन है। तो देखो कार्बोक्सिलेट आयन की आपने एग्जांपल ले ली, एसीटेट आयन, तो यहां पे दोनों की ऑक्सीडेशन होगी और दोनों में आपको अल्केन मिल गया। सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस R, यू कैन गेट इथेन, यू कैन गेट प्रोपेन, यू कैन गेट फॉर एग्जांपल यू कैन गेट ब्यूटेन। अगर आपने यहां पे R के बदले लिखा C2H5, तो यहां पे क्या बनेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। अब C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, उसमें कितने कार्बन आएंगे, 4 कार्बन आएंगे, वो ब्यूटेन बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस, कोवस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आपको मीथेन नहीं मिलेगा। यूजुअली आपको सिमेट्रिकल अल्केन्स मिलेंगे। सिमेट्रिकल अल्केन्स आर दोस अल्केन्स जिसमें आप बराबर एक अल्केन को 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो। अब यहां पे देखो इथेन जो है, इथेन अगर आप बीच में एक इमेजिनरी लाइन डालोगे तो ये बराबर 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। तो ये एक सिमेट्रिकल अल्केन है। तो याद रखना कोवस इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा सिमेट्रिकल अल्केन्स बनते हैं। जैसे इथेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, या हेक्सेन बनेगा, या ऑक्टेन बनेगा, यानी कि ऑड कार्बन वाले अल्केन्स नहीं बन सकते। वो चीज आप याद, जो मीथेन है, मीथेन में 1 कार्बन है, तो वो कंपाउंड यहां पे बनने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हमें 2 टाइम्स R लेना है। 2 टाइम्स R आएगा तो 2 बार तो कार्बन आएंगे ही आएंगे। तो जो पहला अल्केन बनेगा दैट विल बी इथेन। तो ये हमने बता दिया कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो जाती है। सो एनोड पे आपको अल्केन मिल रहा है। अब हम देखते हैं कोवस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पे क्या होता है। अब देख लीजिए बेटा, एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए थे। अब कैथोड में यही 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएंगे ड्यूरिंग रिडक्शन। एट कैथोड
कैथोड का चार्ज क्या है? नेगेटिव। कैथोड पे हमेशा होगी रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एट कैथोड रिडक्शन ऑकर्स। कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगी। आपको पता है जब मैंने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की थी, इससे पहले जो मैंने एक रिएक्शन दिखाई थी, वाटर जब ब्रेक हुआ था उसने 2 टाइम्स H+2 बनाया था। वही 2 टाइम्स H+2 मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो मैं यहां पे 2 टाइम्स H+2 लिखूंगा, 2 टाइम्स H+2। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से? एनोड से, क्योंकि एनोड पे कार्बोक्सिलेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता था, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। So 2 electrons coming from anode, they will be gained by H+ ions, and these H+ ions they will form neutral hydrogen gas. न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। अब मुझे आप एक चीज बताइए, कोबस इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन गैस कहां पे रिलीज होता है? कैथोड पे के एनोड पे? इट इज रिलीज्ड एट कैथोड। तो ये चीज याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है कि ड्यूरिंग कोबस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम साल्ट्स और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे बनते हैं? एनोड पे। लेकिन हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज होता है? एट कैथोड। तो यहां पे मैंने बता दिया कि H+ आयन्स की जो वाटर से रिलीज होंगे उनकी रिडक्शन हो जाती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं एट कैथोड। अब एक चीज देख लो, और अब हमारे पास क्या बचा? एक तो Na+ बचे और OH नेगेटिव जो वाटर से निकले, 2 टाइम्स Na+ कमिंग फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड and 2 times OH negative coming from water. They will combine with each other. They will form 2 times NaOH. ये 2 times सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ना तो एनोड पे बनेगा ना तो कैथोड पे बनेगा। It will be formed inside the beaker that is in the cell. तो अगर आपसे पूछा जाए during Cobb's electrolysis अल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे बनता है? एट एनोड। ड्यूरिंग कोबस इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज होता है? एट कैथोड। लेकिन ड्यूरिंग कोबस इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां पे बनता है? ना एनोड पे ना कैथोड पे, ये उस बीकर में बनता है जिसको हमने सेल नाम रखा है, यानी कि इट इज फॉर्मड विद इन द सेल। तो इसके साथ ही आपने देखा कि कोबस इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अल्केन्स बना सकते हैं, नॉट इन लेस क्वांटिटी, दैट टू इन लार्ज क्वांटिटीज। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज ऑफन कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब इसको हटाने के बाद, कोबस इलेक्ट्रोलिसिस को हटाने के बाद हम एक और प्रिपरेशन पढ़ते हैं अल्केन्स की, एक और प्रिपरेशन, दैट इज वुट्ज रिएक्शन। वुट्ज रिएक्शन। कोबस इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ने के बाद हम एक और मेथड, एक और रिएक्शन पढ़ेंगे जिस रिएक्शन से हमें अल्केन्स मिलेंगे, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड वुट्ज रिएक्शन। अब देखिए वुट्ज रिएक्शन में हम कैसे अल्केन्स बनाते हैं, समझिए। वी टेक RX कंपाउंड। RX, what is RX sir? RX is called a halo alkane. X में भी halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, and R is any alkyl group. So इसको हम नाम रखेंगे R के बदले अल्काइल। R के बदले मैंने लिखा अल्काइल। X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसके बदले लिखेंगे हम हैलाइड। सो दिस इज योर अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो और एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड में यहां पे लूंगा, ये और एक अल्काइल हैलाइड है। R के बदले लिखो अल्काइल, X के बदले हैलोजन के बदले लिखो हैलाइड। सो इन वुट्ज रिएक्शन we take 2 molecules of alkyl halide. याद रखना, alkyl halides are also called haloalkanes. जैसे यहां पे क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, तो इसके बदले लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। या X के बदले लिखेंगे हेलो, R के बदले लिखेंगे अल्केन। सो दिस RX will also be called as haloalkane। और यहां पे भी X के बदले हेलो, R के बदले अल्केन, दिस इज हेलोअल्केन। अब देख लो, वुट्ज रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं जिनका हम दूसरा नाम रखते हैं हेलोअल्केन्स।
तो इन दोनों हेलो अल्केन्स की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम मेटल के साथ। तो यहां पे मैं रखूंगा 2 टाइम्स सोडियम। ये जो सोडियम है ना, इट इज अ मेटल, सोडियम मेटल, अल्कली मेटल। देख लीजिए, 2 molecules of haloalkanes, 2 molecules of haloalkanes are treated with sodium metal in presence of dry ether, in presence of dry ether as solvent। यहां पे ड्राई इथर सॉल्वेंट यूज होता है, तो ये नाम मैं डाल दूंगा। देख लीजिए बेटा, देख लीजिए, मैंने यहां पे क्या किया काम, मैंने 2 हेलो अल्केन्स लिए, 2 हेलो अल्केन्स की रिएक्शन किसके साथ करा दी, सोडियम के साथ करा दी। लेकिन ये जो रिएक्शन मैं करूंगा ना, इसमें जो मीडियम होगा सॉल्वेंट, दैट इज ड्राई इथर। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को हीट करूंगा, इनको मैं हीट करूंगा आपस में। हीट करने से क्या होगा, दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन, दिस बॉन्ड विल आल्सो बी ब्रोकन। तो यहां पे जो ये एक्स है ना, एक्स में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये 2 सोडियम 2 एक्स एटम्स के साथ रिएक्ट करेंगे। एक सोडियम एक एक्स के साथ बनाएगा NaX, इट में भी NaCl, NaBr, NaI, NaF, और दूसरा सोडियम दूसरे एक्स के साथ रिएक्ट करेगा, दे विल फॉर्म 2 टाइम्स NaX, सोडियम हैलाइड, इट में भी सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ X। तो अब देख लो, 2 सोडियम 2 एक्स के साथ तो निकल गए, हमारे पास क्या रहा, R, और यहां से और एक R। These 2 alkyl groups, they will get linked with each other, they will form R single bond R, and you know that this R single bond R, it is called as alkane। तो यहां पे alkane मिल गया। ये जो पूरी रिएक्शन है, this reaction is called as Wurtz's reaction। तो अब देख लो, Wurtz's reaction में हमें क्या लिखना है, Wurtz's reaction में हमें क्या समझना है। In Wurtz's reaction, 2 molecules of alkyl halides, which are also called haloalkanes, they are heated with sodium metal in presence of dry ether as solvent to form alkanes as the product। और alkanes की फार्मूला क्या होगी, R सिंगल बॉन्ड R। ये यहां पे आपको alkane मिल रहा है। चलिए मैं एग्जांपल दूंगा। ये तो एक जनरल रिएक्शन थी समझाने के लिए, मैं इस रिएक्शन के एक एग्जांपल्स देता हूं आपको। इंस्टेड ऑफ RX, R के बदले में लूंगा CH3, X के बदले लूंगा मैं Cl, दैट इज RX। R के बदले CH3, X के बदले Cl। So this compound will be called as CH3, it is methyl, Cl, it is chloride, it is methyl chloride, alkyl halide, methyl chloride। यहां पे और एक एग्जांपल लिखेंगे, CH3Cl, CH3 is once again methyl, and Cl के बदले लिखेंगे chloride, it is methyl chloride। और बीच में फिर से सोडियम मेटल ऐड कर दो, और जब आप सोडियम मेटल ऐड करोगे, वंस अपॉन हीटिंग, इनको हम आपस में हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर एज सॉल्वेंट। ये ड्राई इथर सॉल्वेंट के तौर पे यहां पे यूज होगा। देख लीजिए, जब हम हीट करेंगे, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगी, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगी। एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ बनाएगा NaCl, दूसरा सोडियम दूसरे क्लोरीन के साथ बनाएगा NaCl, तो यहां पे 2 टाइम्स NaCl निकलेगा, 2 टाइम्स सोडियम क्लोराइड विच इज अवर बाई प्रोडक्ट। और 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ तो निकल गए, अब हम यहां पे क्या रहा, CH3, यहां पे भी क्या रहा, CH3, तो 2 CH3 आपस में लिंक हो जाएंगे, दे विल फॉर्म ए सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देख लो, इस कंपाउंड में कितने कार्बन आ गए, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के बदले लिखेंगे F, सिंगल बॉन्ड के बदले लिखेंगे N, दिस विल बी योर अल्केन, दैट इज ईथेन। सो कोर्टस रिएक्शन में आपने ईथेन बना दिया, यानी कि अल्केन बना दिया। अब अगर आप यहां पे C2H5 लोगे, यहां पे भी C2H5 लोगे, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 बनेगा, उसमें 4 कार्बन आएंगे तो ब्यूटेन बनेगा। तो कहने का मतलब है, इस रिएक्शन में भी आप कोई सा भी अल्केन बना सकते हो, लेकिन मीथेन को छोड़ के। इस रिएक्शन में भी मीथेन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमें 2 अल्काइल ग्रुप्स लेने हैं। ऑब्वियसली 2 अल्काइल ग्रुप्स में 2 कार्बन होंगे मिनिमम, तो जब 2 कार्बन होंगे तो जो स्मॉलेस्ट अल्केन बनेगा, दैट विल बी फॉर्मड एज अल्केन और ईथेन।
एक कार्बन वाला कंपाउंड यानी कि मीथेन यहां पे नहीं बनेगा, क्योंकि हमें जो अल्काइल ग्रुप्स लेने हैं, हमें दो अल्काइल ग्रुप्स लेने हैं। ऑब्वियसली दो अल्काइल ग्रुप्स में एक से ज्यादा ही कार्बन होंगे, तो हमेशा मीथेन नहीं बनेगा। मीथेन को छोड़ के कोई भी कंपाउंड आप इस रिएक्शन के जरिए बना सकते हो। सो आपने यहां पे क्या पढ़ा, एक तो कोबस इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें भी आपको अल्केन मिला, और एक रिएक्शन यहां पे आपने पढ़ी दैट इज वुटस रिएक्शन, इसमें भी आपको अल्केन मिला। चलो मैं वुटस रिएक्शन की और एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। वुटस रिएक्शन की और एक एग्जांपल देते हैं, समझ लीजिए। मुझे लेना है RX हेलो अल्केन, मैं R के बदले लूंगा CH3CH2, दिस इज R के बदले मैंने लिया CH3CH2, इट इज कॉल्ड इथाइल ग्रुप। और X के बदले मैं लूंगा ब्रोमीन, दिस इज R एंड दिस इज X, RX हेलो अल्केन। तो यहां पे कितने कार्बन है, दो कार्बन, तो दो कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप दैट इज कॉल्ड इथाइल। और ब्रोमीन के बदले लिखो ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। सो दिस इज योर अल्काइल हैलाइड, इथाइल ब्रोमाइड। और यहां पे और एक कंपाउंड ले लो CH3CH2Br। अब ये वाला चेक करो, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम है, यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3, CH2 यहां पे भी CH2, ये Br तो यहां पे भी Br, तो ये वाला कंपाउंड भी आएगा इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज आल्सो इथाइल ब्रोमाइड। अब दोनों की रिएक्शन में करूंगा सोडियम मेटल के साथ, 2 टाइम्स सोडियम मैंने ऐड कर दिया बीच में। जब आप सोडियम ऐड करोगे तो हीट करना है, हीट करोगे तो सॉल्वेंट क्या यूज करोगे, ड्राई ईथर आप सॉल्वेंट यूज करोगे। तो यहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगी, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगी। एक सोडियम एक Br के साथ बनाएगा सोडियम ब्रोमाइड NaBr, दूसरा सोडियम दूसरे Br के साथ निकलेगा, 2 टाइम्स सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा यहां पे। दिस पोर्शन विल बी एलिमिनेटेड एज 2 टाइम्स सोडियम ब्रोमाइड। अब हमारे पास क्या बचा, CH3CH2 यहां पे, और यहां पे क्या बचा CH2CH3। अब ये जो कंपाउंड बन रहा है, ये कंपाउंड को आप चेक करो, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड कौन आएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये आएगा ब्यूटेन। तो यहां पे देख लो आपने ब्यूटेन बना दिया, यानी कि आपने वुटस रिएक्शन के जरिए एक तो ईथेन बनाया, ब्यूटेन बनाया। ऐसे ही करके अगर आप R का वैल्यू अलग अलग भी लोगे तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्केन्स आप बना सकते हो। तो इस लेक्चर में हमने 2 मेन प्रिपरेशंस डिस्कस की अल्केन्स की, एक तो कोबस इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें आपने अल्केन बना दिया एट एनोड, और वुटस रिएक्शन जिसमें आपने हेलो अल्केन्स का यूज करके, अल्काइल हैलाइड्स का यूज करके आपने यहां पे अल्केन्स बना दिए। सो इस लेक्चर को मैं यहां पे ही कंप्लीट खत्म कर देता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम अल्केन्स की कुछ और प्रिपरेशंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।